ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी ज्ञान अधिकार में वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद धर्म की परिभाषा करके यानी चारित्र कोई धर्म घोषित करके उस धर्म के स्वरूप में आगे वर्णन कर रहे हैं। बताया कि जीव जो है शुद्ध भाव से अशुद्ध भाव से और शुद्ध भाव से परिणमन करता है तो वो स्वयं ही उस रूप होता है। अगर अपन गाथा पढ़ी थी 9 नंबर की, ठीक इसके पहले अपन ने गाथा पढ़ी है। वो गाथा और इस गाथा में अंतर कुछ भी नहीं है। परिणमन घेण दवो तब कालन प्रवृत्ति परिणतम, ये अपन ने कहा था, ठीक है, पहले वाली गाथा में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ सामान्य कथन था कि द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमन करता है वो उस रूप से ही होता है। और अब वो सब में लागू होता है, जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब यहाँ विशेष रूप से अपन जीव को समझना चाहते हैं, जीव की चर्चा नहीं है तो अब पहले सामान्य बता था, अब यहाँ पर ये जीव के लिए बता रहे हैं कि जीव जो है वो स्वयं ही क्या होता है, शुभ रूप से परिणमन करता है। जीव स्वयं ही अशुद्ध रूप से परिणमन करता है और जीव स्वयं ही शुद्ध रूप से परिणमन करता है। यहाँ पर इनका कहने का अभिप्राय ये है कि कोई दूसरा उसको नहीं करा रहा, और शुभ रूप, अशुभ रूप और शुद्ध रूप जो हुआ है वो जीव स्वयं ही हुआ है और वो उस समय में अपनी उस पर्याय से तन्मय है। और जीवो परिणमति, इतना कहने मात्र से ही दो बातें निश्चित होती। क्या? जीव परिणमन करता है, तो इसी बात से दो बातें सिद्ध होती कि जीव नित्य भी है और वो परिणमन स्वभावी भी है। क्योंकि यही वस्तु बदल के दूसरी हो गई, खत्म हो गई होती तो फिर ये परिणमन करता है कैसे कहते हैं अपन? नहीं आया बात को, मिस कर दिया तुम। यही वस्तु परिणत होकर दूसरे रूप हो गई तो यही परिणमन कैसे बताया, यही ना? हाँ, अपन कैसे, हाँ ठीक, यानी जीव परिणमन करता है कहने का मतलब है कि वो परिणमन करने वाला है, और परिणमन करने वाला है वो उसका नित्यपना भी पता चल रहा है इसी शब्द से, और उसके अनित्यपना भी पता चल रहा है। उत्पाद में दोनों समझ में आया, ठीक है। नहीं तो बदल कर नया उत्पन्न हुआ होता तो वो परिणमन करता है कैसे कहते हैं? वो तो उत्पन्न हुआ ही नया, स्वयं हर समय नया होता तो वो स्वरूप वही रूप बदलता जा रहा है। तो वो स्वयं होने पर भी सब नहीं, नित्य भी स्वभाव है और अनित्य स्वभाव भी है, दोनों स्वभाव को बता रहा है कि जीव परिणमन करता है। तो जो परिणमन करने वाला है वो जीव है ना, तो उसके नित्य स्वभाव को बता रहा है, और जीव परिणमन करता है उसके अनित्य स्वभाव को भी बता रहा है। अरे हम वह कहेंगे कि इसमें परिवर्तन कर दो, इसमें परिवर्तन कर दो तो इसमें इसी में करोगे ना, तो ये तो रहेगा ही ना ऐसा। इसमें परिवर्तन कर दो तो ये तो रहेगा ही ऐसे, अर्थात इसका पर्याय चेंज होगी लेकिन द्रव्य में कोई चेंज नहीं होगा, ये परिणमति यही है। तो अब परिणमति चेंज नहीं होगा तो वो चेंज, वो द्रव्य ही पूरा का पूरा उस पर्याय से तन्मय है। अब एक बात और समझिए, तत्रूप है, तत्व जो परिणमन हुआ है वो पूरा का पूरा द्रव्य ही स्वयं उस रूप हुआ है, ठीक है, तत्रूप है। इतना बताने का कारण क्या है? द्रव्य ऐसा और कोई पर्याय में एक द्रव्य ऐसा कुछ। और एक बात और समझना, हम यहाँ पर ज्ञान अधिकार की चर्चा कर रहे हैं वास्तव में, तो यहाँ पर वस्तु को नहीं बता रहे हैं। वो तो ज्ञेय तत्व अधिकार में अपन बताएंगे, दूसरा अधिकार ज्ञेय है तो वहाँ वस्तु के बारे में सामान्य रूप से सब द्रव्यों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ जीव के बारे में वो शुद्ध भाव से ज्ञान अधिकार
तो ज्ञान की मुख्यता से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भाव हुआ है ना, वो भाव वही जीव है। ठीक है, ठीक। तो ये कल अपन ने पढ़ा था, शुभ भाव से परिणमन करते हुए। इसमें मूल और एक समझने की बात क्या है कि हम जीव कह रहे हैं, इसका मतलब मैं स्वयं जिस समय जैसा हुआ हूँ उस समय मैं ही वैसा हुआ हूँ। शुभ भाव हुए मेरे तो मैं ही अशुभ हुआ हूँ, अशुभ भाव हुए शुभ हुए तो मैं ही शुभ हुआ हूँ, अशुभ हुए तो मैं ही अशुभ हुआ हूँ। सही। और मैं ही हुआ हूँ, इसका पीछे एक और बात कि मैं ही करने वाला, कोई दूसरा मेरा करने वाला नहीं है। क्या बहुत सारे सिद्धांत जिसे उससे आ रहे हैं बात से। ये तो उपादान दृष्टि हो गई, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। उपादान दृष्टि की प्रधानता से खत्म हो गई। नहीं, कि दूसरा करने वाला है क्या? निमित्त दृष्टि से होगा ना। तो निमित्त दृष्टि से है तो कहने का मतलब क्या, वो कर देगा क्या? निमित्त का मतलब क्या होता है? प्रभावित करेगा जो उपादान। जो निमित्त है वो उपादान को परिणमन में सहकारी है। लेकिन निमित्त की लिमिटेशन भी उपादान तक ही है। हाँ, ठीक है ना, मेन बात यही चीज कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीव शुद्ध भाव से परिणमत हुआ है। जदा सुहेण असुहेण वा सुहो अशुहो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदि ही परिणाम संभवो। तो तब वो स्वयं ही उस रूप हुआ है। हाँ, तब ना स्वयं ही। अभी और अपन टीका पढ़ेंगे तो आएगा, बीच में बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। उपादान निमित्त सब अपन समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ आचार्य भगवान का अभिप्राय है। अब एक चीज और हम देख रहे थे यहाँ पर, वो कल समाज में ध्यान में आया था कि आचार्य महाराज ने जैसे यहाँ पर कहा है तो पीछे कहा संपजनी वाण, तो यहाँ भी उन्होंने केवल फल बता दिए। दो फल है, दो फल है तो हमने इस दो फल के कारण से हमने भेद निकाले। चरित्र का फल निर्माण है, चरित्र का फल ये है, फल दो होने से कार्य दो होना चाहिए, कारण दो होना चाहिए, कार्य दो होने से कारण दो होना चाहिए, भेद होना चाहिए, इसलिए निकल कर इसमें से आया। वो तो सहज रूप से एक बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि क्या है कि जीवस्य चरित्र आदो दर्शन नाण पहाण आदो। जो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र है उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, जो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र है उससे देव असुर और ईश्वर की प्राप्ति होती है। मूल गाथा में देखेंगे तो अपन इतना समझ में आता है, ठीक है। तो उससे फिर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने फिर इसलिए वहाँ पर दो भेद कर दिए कि वीतराग चारित्र से निर्माण होता है और सराग चारित्र से एक होता है। तो इस तरह से इस गाथा में यहाँ अमृतचंद स्वामी कहते हैं, जय सिंह स्वामी की टीका अपन पढ़ते हैं, उत्थानिका में वो कह रहे आगे यह उपदेश करते हैं कि शुभ अशुभ तथा शुद्ध ऐसे तीन प्रकार के उपयोग से परिणमन करता हुआ आत्मा शुभ अशुभ तथा शुद्ध उपयोग स्वरूप होता है। अब यहाँ उपयोग से कह दिया है ना, ठीक है, क्योंकि जो भाव है जीव क्या है, उपयोगमयी है। जीव का स्वभाव ही है उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है जीव, ठीक है। तो शुभ उपयोग, शुभ अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, ठीक। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है, यानी जीव उपयोग वाला है। उपयोग यानी उपयोग चैतन्य विधायक परिणाम उपयोग। उपयोग चैतन्य के साथ पाया जाता है, चैतन्य में ही पाया जाता है, चैतन्य का ही जो परिणाम है।
ठीक है, उसी का परिणाम है, उसी का भाव है, वो है उपयोग। क्या है? ज्ञान दर्शन। एक मिनट जी, जैसे कि प्राकृतिक रूप से बर्फ गिरता है, ये फ्रिज में जैसे पानी रखते हैं, जमा देते हैं। जमाएंगे, तो अभी बर्फ क्यों लेके आया आप यहाँ पर? बर्फ क्यों लेके आया? ये पानी अपने में रखेंगे, बर्फ जमाने के लिए, उसको क्या कहेंगे? नहीं, तो प्रश्न क्या है आपका? प्रसन्न क्या है? प्रश्न जो प्राकृतिक रूप से बर्फ है, ये कृत्रिम हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उत्थानिका ने कहा कि शुद्ध उपयोग स्वरूप होता है, ये उपयोग स्वरूप जीव ही हुआ है ना, और उपयोग जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षण। क्यों कहा लक्षण? लक्षण क्यों? लक्षण, हाँ, कहो आप, फिर हम कहते हैं। लक्षण जो है वो जीव का लक्षण है, वो पृथक भूत दिखा रहा है, दिखाने के लिए। ठीक है, अब और चलो आगे इसमें। उस लक्षण से उसकी पहचान होती है। क्या? किसी लक्षण से अपन ने पहचान लिया, भैया चश्मे वाले को बुला के ले आओ, है ना, कुर्ते वाले को बुला के ले आओ, तो ये बाहरी लक्षण हुए, अंतरंग लक्षण है। तो इस लक्षण से भी इनकी पहचान हुई ना, तो ऐसे उपयोग से ही हम पहचानेंगे कि ये जीव है। अब उपयोग से पहचानेंगे जीव नहीं, अब अपने को समझ में आ रहा है ना, ये अपना उपयोग भाव, जो भाव है वही जीव है। मैं हूं कि नहीं? आपको दिख रहा है, ये भी दिख रहा है मेरे को, पर मैं हूं कि नहीं? उसी पहचान की है परिभाषा ना? होती जा रही है। हाँ, बस। तो ये मैं, ये जो मैं हूं कि नहीं, ये प्रश्न आया कि नहीं आया? तो ये जो प्रश्न करने वाला है, ये स्वयं ही मैं है। ये उपयोग है, ये उपयोग, तो उपयोग स्वरूप है जीव। तो अन्वय सहित विशेषार्थ कहते हैं हम, जब परिणमन स्वभावधारी है जीव शुभ भाव से। अब परिणमन स्वभावधारी, परिणमन करना उसका स्वभाव है, हर समय परिणमन करते रहता है, निश्चित द्रव्य है उसका स्वभाव है। अब द्रव्य ना देकर हम यहाँ जीव कह रहे हैं, जीव की चर्चा होने से जीव का स्वभाव क्या है? परिणमन करना है हर समय। कब ऐसा समय आएगा कि परिणमन बंद हो जाएगा? हाँ, क्यों? नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सिद्ध बनने वो कर्मों का पूरा क्षय हो जाने पर भी परिणमन नहीं रुकेगा, शुद्ध रूप से ही परिणमन करते रहेगा, स्वरूप बदल गया। क्योंकि ये परिणमन स्वभाव है, हर समय परिणमन हो रहा है। स्वरूप बदल गया, परिणाम चल रहा है। हाँ, सेम परिणमन, एज इट इज, हर समय शुद्ध, ये शुद्ध 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 शुद्ध। अभी तो कैसा परिणमन चल रहा है? अभी कभी शुभ चलता है, कभी अशुभ चलता है, शुभ चलता है, कभी अशुभ चलता है, ऐसा परिणमन चलता है। तो यहाँ अपने को पकड़ में आ रहा है कि परिणमन हो रहा है ना, लेकिन वहाँ पर तब शुभ परिणामों से शुभ तथा अशुभ परिणामों से अशुभ हो जाता है। उस परिणाम के कारण वो जीव ही स्वयं उस समय शुभ हुआ है, जीव ही अशुभ हुआ है, जीव ही शुद्ध हुआ है। जब शुद्ध भाव से परिणमन करता है तब निश्चय से शुद्ध होता है। वास्तव में शुद्ध कब होता है? जब शुद्ध भाव से परिणमन होता है। और एक बार शुद्ध भाव से परिणमन हुआ, इसका मतलब अब कभी वो अशुभ से में नहीं परिणमन होगा, अभी कभी अशुभ में शुभ में भी नहीं परिणमन होगा। शुद्ध रूप होना उसका शुद्ध परिणमन होगा सदा। इसी का भाव यह है। अब भाव दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। इसी का भाव यह है, यानी हम जो गाथा कही है कि जैसे स्फटिक मणि का पत्थर
निर्मल होने पर भी जपा पुष्प आदि लाल काली श्वेत उपाधि के वश से लाल काला श्वेत रंग रूप परिणमन जाता है। स्फटिक मणि का पत्थर है, कांच है, स्फटिक नहीं जानते तो ग्लास मान लो, ग्लास है, ठीक है, कांच, तो वो क्या होता है, जैसी उपाधि जो उसके सामने में आती है वो उपाधि के वश से क्या हो जाता है, वैसे लाल काला श्वेत रंग परिणमन जाता है। वैसे ही दृष्टांत हुआ, वैसे ही जीव स्वभाव से, अब स्वभाव से कैसा है जीव, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी, स्फटिक तो स्वभाव से कैसा है, अपने स्वभाव वाला है, लेकिन इसके ऊपर हमको तो है ना, जिसके संपर्क में रहता है, जिसके साथ में रहता है वैसा, तो ऐसे ही जीव जो है शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारी है, एक स्वभाव होने पर भी व्यवहार करके ग्रस्त अपेक्षा, अब यहाँ बता रहे हैं अमृत जय सिंह स्वामी, ठीक, व्यवहार करके ग्रस्त अपेक्षा यथासंभव राग सहित सम्यक पूर्वक दान पूजा आदि शुभ कार्यों के करने से, ग्रस्तों की अपेक्षा से बता दिया, यथासंभव जितना उसका होगा उतना राग है, उस राग से सहित होने के कारण, और सम्यक पूर्वक, मिथ्यापूर्वक नहीं, सम्यक पूर्वक दान पूजा आदि शुभ कार्य करता है, क्योंकि सम्यक पूर्वक होंगे तभी वो शुभ कार्य कहला पाएंगे वास्तव में, ठीक है। तो सम्यक पूर्वक दान पूजा आदि शुभ कार्यों के करने से ग्रस्तों की अपेक्षा, क्योंकि ग्रस्त के दान पूजा मुख्य कार्य, ग्रस्त को दान नहीं दे, ग्रस्त की पूजा नहीं करे तो वो ग्रस्त नहीं, जिसको जहाँ भूमिका में वो काम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कह रहे, अब आगे कह रहे मुनि की अपेक्षा, ग्रस्त का भी बोल दिया, मुनि का भी बोल रहे हैं, ठीक है, सुन लो ध्यान से। मुनि की अपेक्षा मूल व उत्तर गुणों की अच्छी तरह पालन रूप वर्तने में परिणमन करने से, अब मुनिचर्या का जो पालन कर रहे हैं ना, ईर्य समिति का पालन कर रहे हैं, ईष्णा समिति का पालन कर रहे हैं, आदान निक्षेपण समिति का पालन कर रहे हैं, ठीक है, स्वाध्याय ध्यान तप सामायिक छठ आवश्यक कर रहे हैं, तो जो भी वर्तन कर रहे हैं इसमें क्या है, वो सब शुभ है। आपके लिए शुभ क्या है, दान देना, हमारे लिए शुभ क्या है, मुनि के मूल या उत्तर गुण में वर्तन करना, ये शुभ है। मूल गुण 28 हो गए, उत्तर गुण 34 हो गए, ठीक है, 22 परिचय 12 तप वो उत्तर गुण होते हैं, ठीक, और 28 मूल गुण जो है 5 महाव्रत, बोलो 28 मूल गुण, 5 महाव्रत 5 समिति, फिर 5 महाव्रत 5 समिति, 6 आवश्यक, कितने हुए, ठीक है, 5 7 आवश्यक, 7 शेष गुण, 7 शेष, ठीक है, तो ये हो गए 28 ठीक है, तो ये 28 मूल गुण है, 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 5 इंद्रिय निरोध है, 15 हो गए, 6 आवश्यक 21 हो गए, और 7 शेष गुण हो गए। 6 आवश्यक में कौन से, सामायिक स्तुति वंदना, हाँ, स्तुति वंदना प्रतिक्रमण, ठीक है, स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ठीक, और 7 शेष गुण कौन से हो गए, केश दोष, अच्छे स्तुति भोजन, स्नान, अचिलकत्व, एक समय भोजन, है ना, नग्न, ये सब 7 शेष गुण हो गए, तो ऐसे 28 गुण। तो इन उत्तर और मूल गुणों का जो अच्छी तरह पालन रूप वर्तन करना है वो शुभ है, सही, तो दिन भर शुभ में लगे, चिंता नहीं करो आप, इसमें लगे चाहे उसमें लगे, शुभ में लगे, मूल और उत्तर गुणों के पालन में लगे, शुभ में लगे, तो यथा असंभव, और यथा संभव भी कहा इसे, और राग सहित, बिना राग के नहीं लगे,
उनको राग है इसलिए लगे इसमें। और आप भी यहाँ आए तो अनुराग से आए। यथासंभव अवस्था भूमिका के अनुसार जितना इसके पास में राग है उस राग से सहित होते हुए सम्यक पूर्वक। सम्यक पूर्वक यहाँ का सम्यक कैसा होगा? सम्यक एक ही है, द्रव्यानुग अलग अलग नहीं है। यानी कि सच्चे श्रद्धान पूर्वक, दृढ़ आस्था पूर्वक। ठीक नहीं ऐसे हाँ, यानी व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है ना। तो व्यवहार कहने से भी फिर हमने कहा था ना उस दिन वाली बात निकल के आ जाएगी। व्यवहार का मतलब यही मात्र नहीं समझ लो कि खाली मात्र क्या है, दोनों भी साथ है ना। सम्यक का मतलब ही हुआ चार चार अनुयोगों से कहा गया है, लेकिन चार नहीं है सम्यक, सम्यक एक ही है। चार तरह से डिफाइन किया हमने उसको, लेकिन चार नहीं है, वो एक ही है। बेसन का लड्डू, अभिषेक का लड्डू, हाँ नानी से के घर से आया तो नानी का लड्डू, हाँ क्या लड्डू क्यों, हाँ सरना का लड्डू, हाँ तो सरना से आया तो सरना का लड्डू कहलाया, लेकिन सरना का क्या लड्डू, लड्डू तो बेसन का है ना। ठीक है आ गया। तो चार तरह से डिफाइन किया हमने, ऐसा है। तो यथा संभव जितना उसके पास में जितना राग होगा उस राग से सहित होकर दान पूजा करो। ठीक, उस दान पूजा को वो शुभ कार्यों को करने से और मुनि की अपेक्षा से उत्तर और मूल गुणों का, ये भी यथा संभव इसमें भी लगा लेगा। अच्छा, नहीं तो मूल गुण अब हर अपनी शक्ति के अनुसार पालन करेंगे, उत्तर गुण का भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करेंगे। हर किसी की शक्ति अलग अलग होती है और हर किसी की वो उतने ही वो गुणों का पालन कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि 28 का नहीं करेंगे, केस लोच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि शक्ति नहीं है तो केस लोच नहीं करेंगे। वो इम्पोर्टेंट है, है ना? 28 मूल है, ये मूल है, तो उसमें- कंपलसरी, इसमें नहीं है। मूल में कोई भूल बस ये अंतर आ जाएगा कि कुछ 2 महीने में कर लेते तो कोई 3 महीने में कर लेंगे, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 महीने में कर लेंगे। लेकिन 4 महीने से मैक्सिमम कोई नहीं जाएगा। 2 महीने से पहले भी नहीं करते का विधान सही कोई कर नहीं सकता है, अगर की उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बीच में इतने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो जहाँ भी है, लेकिन ये यथासंभव में ये ना लगा ले कोई कि ये हमसे नहीं बनता तो हम चला लें, हैं क्या, या दूसरा कुछ उपाय कर लें, तो वो नहीं चलेगा। तो यथासंभव जी। और राग सहित, ठीक है, जितना राग है उस राग से सहित होते हुए सम्यक पूर्वक इन दान पूजा का और इन मूल उत्तर गुणों का पालन करना यह शुभ है, ऐसा जानने योग्य है। अब आगे कहते हैं मिथ्या दर्शन सहित, शुभ बता दिया, पहले शुभ बताया, अब अशुभ बताया। केशलोक जैसे लगा है ऐसे अन्य में भी लगेगा। अब सब में लगा है, 28 पूरे में लगा लो, सब में। हाँ, ये तो एक दृष्टांत मान ले लिया हमने। अच्छे कलकत्व हो गया। हाँ अचेलिकत्व, है ना। हाँ तो जैसे अपन नेटिंग का प्रयोग कर लिया, हाँ, उससे अचेलिकत्व में कोई फर्क नहीं आया। नहीं है ना? वो तो स्नान की बात थी, स्नान की बात में आएगा वो, अचेलिकत्व में क्यों डालते हो? कपड़े का स्नान में आना, स्नान में अब क्या है, नहाना नहीं है अब, ठीक है, इतना और घुटने के नीचे और मुंह धोने का तो ये शुद्धि का विधान, शुद्धि का निषेध नहीं है, स्नान का निषेध है ना। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी यथासंभव में पूरे ऐसे लगा है। ठीक, तो मिथ्या दर्शन सहित अविरति भाव, प्रमाद भाव, कषाय भाव व मन वचन काय योगों के
हलन चलन रूप भाव, ऐसे 5 कारण रूप अशुभोपयोग में वर्तन करता हुआ अशुभ जानना योग्य है। सीधी सीधी बात 5 बता दी। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जो बंध के 5 हेतु है, इन 5 भाव रूप से जो परिणमन है वही क्या है आपका अशुभ भाव। मिथ्या दर्शन रूप से, अविरति रूप से, प्रमाद के रूप से, कषाय रूप से और मन वचन काय के योग रूप से, है ना। ये क्या है, ये अशुभ भाव 5 कारण रूप 5 कारण रूप अशुभोपयोग में मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे कर्म बंद होता है। इससे कर्म बंध के कारण है। तो इन रूप से परिणामन ये कारण रूप हुए तो उपयोग में ये आए ना, उपयोग उस रूप हुआ ना, उपयोग में प्रमाद, है ना। तो ये सब अशुभ है। अविरति भी अशुभ है, इसलिए केवल वृद्धि होने से हर समय वो क्या होता है, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करता है। व्रतों का लेना धारण करने का महत्व तो क्या है, जमीन और आसमान का अंतर है। व्रत जिसने बुद्धिपूर्वक स्वीकार कर लिए तो उतने अशुभ से बच गया। ठीक है, ये अशुभ बताए। मिथ्या दर्शन से सहित अविरति भाव, प्रमाद भाव, कषाय भाव और मन वचन काय योगों के हलन चलन रूप भाव, ऐसे 5 कारण रूप, कारण है ये, कारण रूप अशुभोपयोग में वर्तन करता हुआ अशुभ जानना योग्य है। यानी वो स्वयं जीव क्या है, अशुभ रूप हुआ है इन 5 बातों से। शुभ क्या है आपका, शुभ बता दिया और अशुभ बता दिया, है ना। अशुभ में अलग से डिफाइन नहीं किया कि साधु का और श्रावक का। ये तो 5 हेतु दे दिया, अभी 5 हेतुओं में से यथासंभव लग जाएगा इसमें। जितनी अविरति, मिथ्या, आपके 5 मिथ्यात का त्याग है। अविरति कितनी है आपके पास में, 12 अविरति का त्याग है आपका। मिथ्यात और अविरति 2 से बच गए। आपके पास 3 ही मात्र कारण है, प्रमाद, कषाय और योग। और जब तक त्याग नहीं दिया तब तक ये 5 चारों कारण। समय दृष्टि हो तो 4 कारण, और समय दृष्टि में नहीं हो तो 5 कारण से आप अशुभ बंद कर रहे हैं। हाँ, तथा अब बताते हैं, निश्चल रत्नत्रय में शुद्ध उपयोग से परिणमन करता हुआ शुद्ध जानना चाहिए। शुभ क्या ये बता दिया, अशुभ क्या ये बता दिया, अब शुद्ध बता रहे हैं। तो निश्चल रत्नत्रय में शुद्ध उपयोग से परिणमन करता हुआ शुद्ध जानना चाहिए। रत्नत्रय रूप से परिणमन हो, वो भी कैसा, निश्चल रूप से, तो वो शुद्ध उपयोग हुआ। ठीक, निश्चल रूप से रत्नत्रय में परिणमन हो, तो यह शुद्ध, निश्चल रत्नत्रय में शुद्ध उपयोग से परिणमन करता हुआ शुद्ध जानना चाहिए। ये शुद्ध उपयोग है। हाँ, अभी पूरा और चलेगा इसी का। शुद्ध उपयोग, अब ये आगे इसको ही बताएंगे। शुद्ध शुभ, अशुभ और शुद्ध बताया ना अभी शॉर्टकट में, ये आगे व्याख्यान करेंगे इसका। सरा शुद्ध उपयोग, विक्रा शुद्ध उपयोग, अब वो नहीं लगा हुआ उसमें निश्चल रत्नत्रय, यहाँ तो सामान्य हम बोल रहे हैं, उसके बाद में आप विशेष बहुत सारे करोगे, डिफाइन अलग अलग निकल जाएंगे। नहीं, यहाँ निश्चल और रत्नत्रय दोनों, निश्चय नहीं बोल रहे, निश्चल, हाँ निश्चल, निश्चल यानी वो कोई नहीं, चल चल चल, निश्चल नहीं, निश्चल, चलायमान यानी स्थिर, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र, एक ही मुख।
ऐसा रत्नत्रय में शुद्ध उपयोग से वर्णवन, वो शुद्ध जानना चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है सो कहते हैं। अब इतना सारा ये किया ना, तीन देख करके शुभ अशुभ और शुद्ध कहा, तो इसका प्रयोजन क्या है यहाँ कहने का, इसका क्या प्रयोजन है, वो प्रयोजन अब बता रहे क्या कि सिद्धांत में, अब बता रहे प्रयोजन देखिए, सिद्धांत में जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। जीव के परिणाम कितने प्रकार के हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, यानी लोक यानी तो 3 लोक का नक्शा है, उसमें जितने प्रदेश होते हैं, एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 लोक में जितने प्रदेश हैं, ऐसे ये इतने पूरे प्रदेश क्या कह रहा है? एक लोक। ऐसे असंख्यात लोक, उतने प्रकार के जीव के परिणाम हैं। कितने हो गए काउंटिंग में? ऐसे तो मध्यम, अब बता रहे हैं उसमें मध्यम वर्णन की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि 14 गुणस्थान रूप से कहे गए हैं। हमने 14 जो भेद बताए ना गुणस्थान के, तो ये परिणामों के भेद बताए, लेकिन किस अपेक्षा से? मध्यम की अपेक्षा से। असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम हैं, आप जान नहीं पाते हैं, जान नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या है, तो मध्यम की अपेक्षा से हमने 14 कैटेगरी बना दी। आज अद्वैत द्वैत के साथ, हाँ महाराज आपकी मुखवाणी नमकार की सुना दीजिए। गुड़िया है कि गुड़िया गुड़िया अच्छा, अद्वैत की बहना है, लाओ पास में। पास में। जगरी की सोरी है, जगरी जगरी। नहीं तो ज्यादातर बच्चे लोग आते हैं पहले मंदिर ये तो पूरी जगह पूजा भी करी। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। हमारा नहीं सुना। ठीक है, माता पिता कौन है इसके? तेरा समर्थ और ये तो आप लोगों का कर्तव्य है क्या? फुल फैमिली आया आज पहली बार। ये बहन बहनों भी आए हैं साथ में। ये तो कथा पढ़वा अब जब तक ये 8 वर्ष की नहीं होती तब तक इसके धर्म का पालन कराने का जिम्मा आपका है। मध्य मास मधु का इसका त्याग है, सर्वात्मिका, ठीक है। और 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमन, ये इसका भी सेवन नहीं करेगी, ठीक, यानी आप इसको इससे बचाएंगे, ठीक है। 8 वर्ष होने तक आप उसके धर्म का पालन कराएंगे, फिर वो स्वतंत्र है। तो ये थी नमस्कार भी आया आपको याद कर रहा आएगा। तो मध्यम वर्णन की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि 14, जो 14 हमने कैटेगरी गुण स्थान बनाए, तो ऐसे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है वास्तव में, लेकिन अब उनको हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज करके मध्यम में क्या कर दिया, 14 भेद कर दिए, और छोटे कर दें तो अभी बता रहे हैं। इस प्रवचन सार प्रावित शास्त्र में उन्हीं गुण स्थानों का, अब जो 14 गुण स्थान सिद्धांत में कहे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर संक्षेप कर दिया और मिनिमाइज कर दिया है। क्या कर दिया है, संक्षेप से 3 में डाल दिया है। किसमें? शुभ, अशुभ और शुद्ध। जीव के भाव में सभी तरह के भाव होते हैं, तो जीव के भावों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया, संक्षेप से बता रहे हैं। गुणस्थान अपेक्षा 14, ऐसे 3 सिद्धांत से देखोगे, मध्यम की हिसाब से देखोगे तो 14 गुण स्थान बनाते हैं,
आपने सुन रखा होगा, कभी नाम सुना होगा ऐसे 14 गुण स्थान। ठीक है, तो ये 14 कैटेगरी है। क्या है कि भावों की दशा है, उसके क्लास बना दिया अपन ने। ठीक, तो ऐसे ही जगन्य में क्या होगा, संक्षेप में क्या होगा, 3। कौन से? शुभ, अशुभ और शुभ। इससे अलावा और कौन से जीव के भाव हो सकते हैं? इसके अलावा 3 में आ रहा है सर, इसलिए तो कह रहे हैं मिनिमाइज कर दिया ना अपन ने। अब कोई भी भाव हो, आपका भी भाव होगा तो हम शुभ में डालेंगे, हम अभी पढ़ रहे हैं हमारा भी भाव शुभ में डाल दिया। ठीक है, आप और हम एक भाव के हैं। किस हिसाब से? क्योंकि आप भी शुभ में हो, हम भी शुभ में, इसलिए शुभ भाव। लेकिन अब यदि इसको हम 14 की कैटेगरी में जाकर देखें तो आपके भाव, हमारे भाव चेंज हो जाएंगे। शुभ कहने से हमारे भाव समान, अशुभ कहने से आपके भी अशुभ हो सकते हैं, हमारे भी अशुभ, तो हमारे भाव समान है। तो 3 कैटेगरी में सब आ गए, इसके बाहर कोई भाव नहीं आएगा। ठीक है, जीव है तो किस में है, या तो शुभ में होगा या अशुभ में होगा। शुद्ध वाले तो ऊपर गए ना, शुद्ध वाले तो है नहीं। ठीक है, तो शुभ अशुभ और कर दिया, शुद्ध 3। अब शुद्ध के पास वालों को भी शुद्ध कह देते हैं, वो आगे बताएंगे। निश्चल रत्नत्रय बोला तो वो ये 3 प्रकार के उपयोग, मुलक्षण ये 3 प्रकार के जो उपयोग हैं वो 14 गुण स्थानों में किस तरह घटते हैं सो कहते हैं। अब बता रहे हैं, हमने 3 कैटेगरी कर दिया। अब ये 3 वास्तव में डिफाइन करें इसको तो 14 में कैसे डिवाइड होंगे, तो ये बता रहे हैं आपको कि मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में तारतम्य से यानी कमती होता हुआ अशुभ उपयोग है। 1 से 14 तक की हमने कैटेगरी बना दी, तो नीचे से स्टार्ट किया। तो पहले 1, 2, 3 वाले में हमने कह दिया क्या है, यहाँ पर अशुभ उपयोग है। अब जिन किसी के भाव भी होंगे अशुभ वाले, वो 3 में गिने जाएंगे, 3 कैटेगरी में आएंगे। पर उसमें भी कैसे, तीनों को अशुभ कह दिया था, लेकिन यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया तारतम्य से। तारतम्य से यहाँ पर क्या लगाना है, यानी जो नीचे सबसे नीचे है उससे थोड़े ऊपर वाले का क्या होगा, थोड़ा कम अशुभ होगा। उससे ऊपर वाले का थोड़ा और कम अशुभ होगा, वैरायटी उससे ऊपर वाले का थोड़ा और कम अशुभ होगा। तो ये घटते हुए क्रम में अशुभ घट रहा है, घटते हुए। कैसे करेंगे, पहले दूसरे तीसरे में अशुभ उपयोग कह दिया हमने। हाँ और एक हम कहेंगे कि 6वें गुण स्थान में 15 प्रमाद रहते हैं, हाँ, तो वो कैसे मैच करेंगे? सब बताएंगे अभी, इतनी जल्दी क्या है आप। तो उसमें भी जैसे क्रोध मान माया लोग अपन सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ, वो अशुभ उपयोग हो गया है। तो अब समझना, अपेक्षा से यहाँ पर हमने अशुभ कह दिया, तो ये मुख्यता से कहा। यहाँ जो मैक्सिमम रहता है, इस कमरे में महिलाएं हैं पूरी, अर्पित करना। हमारे श्रोताओं में महिलाएं हैं पूरी, पुरुष नहीं है क्या? लेकिन सब क्या बोले, अभी को देखेगा बोले सब लेडीज लोग बैठी है हॉल में। क्या देखा तो क्या कहा उसने, सब लेडीज लोग बैठी है। आई बात समझ में? तो हमने कह दिया सब अशुभ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है, वो भी अशुभ। अशुभ है। तो एक आध शुभ भी तो है उसमें, बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैक्सिमम क्या है, तो इसलिए यहाँ पे कह दिया। ठीक है, और वो भी कैसा है, तो तारतम्य से घटता हुआ है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ना, तो कम होगा, अशुभ कम होते जाएगा। तो ये बता दिया कि मैं चार कि इससे गुणस्थान तक अशुभ है, और फिर ऐसा लेना पड़ेगा कि जो चौथा से 6वां है वहाँ पे भी अशुभ रहेगा। अभी तो लेकिन वो बहुत जैसे यहाँ लगा है ना, माइन्यूट रहेगा, माइन्यूट बस अभी ये बता दिया ना, स्त्री पुरुष से नहीं आया समझ कि में। क्रोध मान माया लोग भी अपन संज्वलन कह दिया उसमें, यानी वो वेराइटीज आ गई उसमें।
याद आ गया। तो 3 गुण स्थान में तारतम्य से कमती शुभ उपयोग है। और इसके पीछे, अब इसके बाद यानी आगे, पीछे का मतलब यहाँ पर आगे, यानी 1 2 3 के बाद 4th से असंयत सम्यक दृष्टि 4th वाला, देश विरत 5th वाला, प्रमत्त संयत 6th वाला, ऐसे 3 गुण स्थानों में तारतम्य से शुभ उपयोग है। जैसे नीचे में अशुभ लगाया था, अब चौथे 5वें 6वें में क्या लगाओ, अब शुभ है यहाँ पर। वो भी कैसे, तारतम्य से, यानी बढ़ता हुआ। अशुभ लगाया था वो कैसा था, उसमें भी तारतम्य लगाया था वो, लेकिन घटता हुआ है। ठीक, अशुभ धीरे धीरे घट रहा है और शुभ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 1st 2nd 3rd में क्या है, अशुभ। 4th 5th 6th में क्या है, शुभ। अब आगे क्या है, उसके पीछे अप्रमत्त से लेकर क्षीण कषाय तक 6 गुण स्थानों में तारतम्य से शुद्धोपयोग है। अभी आ गया आपका, अब निश्चल रत्नत्रय आप कह रहे थे, तो निश्चल रत्नत्रय यहाँ 7वें नंबर से स्टार्ट कर दिया अपन ने। 7वें नंबर से क्या कह दिया, शुद्ध। ठीक, क्या कह दिया 7वें नंबर से, शुद्ध। 7 से कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, चलता ही रहेगा, 14 तक चलेगा और फिर उसका फल नहीं, और एक अपेक्षा से और एक 6 बता दिया, क्षीण कषाय यानी 6वें यानी 12वें गुण स्थान पर। 7 8 9 10 11 और 12, ये कितने गुण स्थान हो गए, 6। इन 6 गुण स्थानों में क्या है, शुद्ध उपयोग। 13 14 में फल मानी। अब बता रही है, उसके पीछे सहयोगी जन और अयोगी जन, इन 2 गुण स्थानों में शुद्धोपयोग का फल है, ऐसा भाव है। यानी जो अपने इतनी मेहनत की ना 12 तक में, उसका फल मिला भी आपको तो 13 14 में। 13 14 में पहुंचना, ये 12 थे, 7 से 12 की मेहनत का फल है। और 7 से 12 की मेहनत ना बोलकर 1 से 12 का। और अशुभ फल, हाँ, अशुभ फल, अशुभ का फल तो मिलता ही है, जो मिलेगा अपनी दुर्गति मिलेगी, अन्य गति मिलेगी। अशुभ से तो नरक तुल्यांश मिलने वाला है, शुभ से क्या बोलते हैं आपको, देव और मनुष्य और मिलने वाला है, और शुद्ध से निर्माण मिलने वाला है। पीछे तो बता दिया फल दोनों एक प्रकार से, देव शुद्ध, मणु राय वही वेही। ठीक, बहुत सुंदर जयसिंह स्वामी ने ये व्याख्यान की है। ये जो व्याख्यान है जो आपको अभी आपको बताया, कैटेगरी शुभ अशुभ 3, ये सर्वत्र सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है हम लोगों के साथ में। मतलब आप प्रवचनों में आदि कई जगह विद्वानों की सभा में जाओगे तो ये चीज़ सुनने को मिलेगी। तो जयसिंह स्वामी ने क्या बात थी, शुभ अशुभ और शुद्ध थी, उन 3 को श्रावक की अपेक्षा से, साधु की अपेक्षा से कहकर ये बात को यहाँ पर पूरी कर दी है ना। अमृतचंद स्वामी ने कुछ विस्तार वैसे नहीं बताया, उन्होंने तो केवल उतना बता दिया स्फटिक मणि के दृष्टांत से, लेकिन जयसिंह स्वामी ने उसको और मतलब बताया, लोग समझने में मिस्टेक ना करें। भाव पूजा
प्रतिशतं राजश्रीभूत्यो लक्ष्यामि शीते दीर्घानि चैव पञ्चाशत्सहस्रसहस्रज्ञानं पञ्चमन्नानि हरिप्रभासियं हरिर्वेदिमन्दिरं सर्वं प्रणमामि तद्विदुः सुनामोहि शिक्षा शिक्षायुक्तेषु प्रतिकावशुद्धसारक्षे अमृतो निर्माणि कल्पे सत्कर्मसुभवायुः अंचेन पूजनीय वंदामि नमस्सामि तत्त्वकमको भूयिदास सूर्यं स्मरणं सुपत्युर्वचनामि Thank you.